मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको 9th क्लास का जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सैंपल पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय कम है और समुद्रन में 3 सेट दिए हुए हैं, कम से कम तीनों सेट पढ़कर चले जाएं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए आगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो सैंपल पेपर है इसमें टोटल 3 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज सेट 1 बता रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सेट 1 है ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। किस पे? जेक का जो झारखंड का जो वेबसाइट है, झारखंड बोर्ड के लिए जो वेबसाइट बना हुआ उस पर ये चढ़ाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पहला सेट को चढ़ाया है और इसमें 3 सेट और एक्स्ट्रा दिए हैं। तीनों सेट को आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप तो पूरा भी कम समय में पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाइएगा, तो कम से कम 3 सेट लगाकर जरूर चाहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैथ के। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है आपको, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है क्या। तो देखिए परिमेय संख्या, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मीन्स होता है जो बट्टा का रूप में रहता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब आपका होता है जो पाई रहेगा या फिर रूट से बाहर नहीं निकलता उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे रूट पाँच का जब भी बाहर निकालेंगे तो वो उसका आंसर हमेशा काची में आएगा, पॉइंट में आएगा, यानी कि जो पॉइंट में आएगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये भी है 0.010101 इस टाइप का भी रहेगा, तो सब क्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय पाई होता है। अब पाई का मान अगर बोल दिया तो 22/7 परिमेय में चल जाएगा। ठीक है, अब पाई बोलेगा तो अपरिमेय। तो पॉइंट वाला जो रूट से बाहर नहीं निकलता, और रूट 16 है तो रूट 16 देखिए बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि रूट 16 है जो परिमेय में आएगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय इस तरह से समझना है। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर आपका है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे रूट 23 से जब भी बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या पूछा, अपरिमेय नहीं, परिमेय। तो परिमेय मतलब क्या, जो बट्टा के रूप में हो या सिंपल हो वो चीज होगा। तो देखिए पाई क्या है, पाई तो अपरिमेय है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, यहाँ लिख दिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये तो ऐसे ही छट गया। अब पॉइंट वाला भी आपको बताएं तो पॉइंट वाला क्या होता है, पॉइंट वाला भी अपरिमेय, तो पॉइंट वाला भी छट गया। और रूट से जो बाहर नहीं निकलता 23 का भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बच क्या गया, रूट 225। तो 225 का बाहर कितना निकलता है, रूट 225 का अगर बाहर निकालेगा तो ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 225 होगा, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो गया, रूट 225। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में होती है। तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन देगा तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। 3 और 4 के बीच में बोला ना, तो आप लोग 3 और 4 यहाँ पे लिख लीजिए, 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.5 होगा। तो 3.5 किसको बोलते हैं, 3.5 को। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको काट देके आंसर कर देना। इसको काट के क्या करना है, आंसर करना है। इसको काटेंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। 50 से क्या बार में काटेगा, 50 से 7 बार में और 50 से 2 बार में, यानी कि आपका 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, इसका क्या लिख सकते हैं, 7/2। तो बट्टा में लिखना है तो आपका आंसर हो जाएगा 7/2। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप में बना लेंगे। ठीक है, इसका एक और बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप में दे दिया, अगर नीचे में दे दिया आपको बटा दे दिया 5 करके, ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे ही करके आपको दे दिया 4/5 करके, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेना, पहले 3 और 4 ही देखना। तो 3 4 ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे में 5 है तो आपको नीचे 5 लेना होगा। ठीक है, और पॉइंट काटने के बाद यहाँ 0 दे देंगे। 50 से 7 बार में, 50 से 10 बार में, यानी कि इसका आएगा 7/10 आंसर। यानी कि नीचे भी कुछ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बीच में परिमेय संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बोला तो इस टाइप का आप आंसर दूसरा का ले सकते हैं। इसका 7/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है जो आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एग्जाम में आपको एक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन, यहाँ पे VVI क्वेश्चन हम लिख दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का बोल रहे ये क्वेश्चन देंगे, मतलब डिजिट चेंज हो सकते हैं पर क्वेश्चन यही रहेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या नजर आ रहा है, माइनस और एक में प्लस। तो आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, एक होता है A + B, ठीक है, और एक तो होता है A - B। जब भी ये इंटू में रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो जाता है A² - B²। तो ये वाला आगे भी हो सकता है, ये वाला पीछे भी। तो देखिए माइनस वाला आगे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए A - B A + B। ठीक
ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो इसका क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इस टाइप का जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, आगे वाला का स्क्वायर और पीछे वाला का स्क्वायर करके बीच में घटा देंगे, डायरेक्टली इसको बनाते हैं। तो आगे वाला का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस पीछे वाला का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमेशा कटता है, स्क्वायर रूट हमेशा कटता है। इसका आंसर हो जाएंगे 5 - 2 = 3। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएंगे। यही क्वेश्चन में अगर इस टाइप से दे दे, क्योंकि अगला सेट में मिल जाएगा, मानिए एक रूट में दे दिया और एक रूट में नहीं दिया, ठीक है, इस टाइप से आपको दे दिया, तो क्या कीजिएगा, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो यह स्क्वायर और रूट कट गया, तो इधर हो गया 5, इधर तो 2 दूना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, कट के आंसर 1। इस टाइप से आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया 3, यानी कि 4 इसका आपका ऑप्शन हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको बोल रहे हैं 32 पर पावर 2/5। जब भी यहाँ 2/5 देगा नहीं तो 5 आपका ये संकेत बता रहा है कि 5 बार में आएगा। 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 बार आएगा, तो 2 को देखिए 5 बार पढ़िएगा ना, यहाँ से देखिए एलसीएम लेके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32, यानी कि 2 पर पावर 5 मेरा कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे 32 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5। यहाँ पहले से क्या लिखा हो, 2/5। ठीक है, तो 5 और 5 काट देंगे, क्या बचेगा आपका, 2 पर पावर 2 बचेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले आप लोग समझ जाइए पहले कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद उसे बोलते हैं जो भी बेस दिया हुआ है, बेस के ऊपर में जो पावर होता है वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक मीन्स हो गया 1 2 3 4, ये होना चाहिए। वो कभी बट्टा में आंसर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ऊपर में पावर हाफ है तो ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, अगर ऊपर में पावर माइनस में आ जा रहे हैं तो ये भी बहुपद नहीं होंगे। तो इस टाइप का बहुपद नहीं होते हैं। तो हाफ का दूसरा रूप क्या लिखा हो रह सकता है, √x, और इसका दूसरा रूप क्या लिखा हो रह सकता है, बट्टा में रह सकता है 1/5। ये सब जितना भी चीज़ें बट्टा में रहेगा, यानी कि फिर 1/x, ये सब जितना भी क्या है, ये बहुपद नहीं है। इसके अलावा जो भी प्राकृतिक संख्या में होगा वो बहुपद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। तो देखिए ये वाला देखिए x² है, यानी प्राकृतिक संख्या, यह बहुपद है। इसमें भी देखिए 1 होगा प्राकृतिक संख्या, ये भी बहुपद है। ये भी देखिए 1 होगा तो ये भी बहुपद है। ये देखिए बट्टा में दिया हुआ, तो बट्टा वाला चीज क्या होता है, बहुपद नहीं होता। यहाँ देखिए 5/y है, y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बताएं, तो 1/x या 5/y या 5/x, ये सब क्या है, बहुपद नहीं है। तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, क्या हो जाएगा, x + 5/y अब प्लस 105, आपका ये आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं बहुपद x - 2 का शून्यक क्या होगा। जब भी शून्यक निकालना आप लोग को बोलेगा तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, शून्यक जब भी बोलता है तो हम लोग बराबर शून्य कर देंगे। शून्यक निकालना बोलेगा तो बराबर शून्य कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में, आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी शून्यक का मतलब है कि यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे बोल रहा है ये बहुपद का इतना दिया, इसका घात निकालने बोल रहा था। घात कैसे निकालते, तो ये इसका आप लोग याद रखिएगा, जब भी घात निकालने बोलेगा तो आप लोग याद रखिएगा बेस के ऊपर हम लोग क्या देखना, बड़ा घात देखना है। क्या देखना, बड़ा घात। जो भी नीचे बेस दिया है उसके ऊपर बड़ा घात देखना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा पावर कौन, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो इसका आपका 7 का हो जाएगा आंसर 4, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यदि बहुपद px x³ + x² + x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमको इधर वाला से काम करना है, क्या, इसका मान हमको निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक कैसे होगा, 8 का देखिए सबसे पहले x + 1 बराबर हम लोग 0 लेंगे। शून्य कैसे ही निकालते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो जो -1 आ गया ये वाला इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग उतार दीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या, x³ + x² + x + 1, यहाँ पे मान को बैठा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, x का बराबर -1 है, यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1। यहाँ देखिए x पर पावर क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सम संख्या है तो सम संख्या में हमेशा स्क्वायर में पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस -1 हो जाएगा, यहाँ देखिए +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस कट गया, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस सेम है तो कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 0 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1 आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को निर्देशांक निम्नलिखित से रूप का होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बता देते हैं इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए बेसिक क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आप लोग समझिए, यहाँ पे इस टाइप का जब भी रहेगा तो सबसे पहले देखिए आप लोग ये समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। इधर डैश होता है। तो जो पहला वाला को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो पहला में होता है प्लस प्लस, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। तो इसका अपोजिट इधर कहिएगा, तो प्लस प्लस है तो इसका अपोजिट होता है माइनस माइनस, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस से स्टार्ट होगा, थर्ड वाला फोर वाला प्लस और माइनस, इसका अपोजिट इधर करिए। पहले प्लस से माइनस से स्टार्ट होगा तो यहाँ पहले माइनस से स्टार्ट होगा फिर प्लस से स्टार्ट होगा। इस टाइप से आप ये क्वाड्रेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा 2 - 5 कौन सा चतुर्थांश में आएगा, तो पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो चौथा में आएगा, किस में आएगा, चौथा में आएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा चौथा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। और इसमें देखिए आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। इसमें बोलता है एक्स अक्ष, क्या बोलता है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, एक्स रहने दीजिए और वाई के जगह पे हम लोग जीरो कर देंगे, क्योंकि इधर होता है एक्स, इधर होता है वाई। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसका दो पॉइंट बोल सकते हैं, या तो ये होता है एक्स अक्ष, या तो होता है वाई बराबर क्या होता है, जीरो। वाई के जगह हम लोग क्या डाल दिए, जीरो, क्योंकि आगे में एक्स होता है, पीछे वाई होता है निर्देशांक का पॉइंट में। तो पीछे वाला चीज़ हम जीरो कर दिए तो वाई की जगह जीरो, ये बोल सकते हैं। या फिर आपको बोल सकता है वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई अक्ष बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो पीछे वाई होता तो वाई को वाई रहने देंगे और उसका बगल वाला क्या हो जाता है, जीरो। जो चीज़ बोलेगा उसको रहने देंगे, एक्स बोला तो एक्स रहने देंगे, वाई बोला तो वाई रहने देंगे, बगल वाला जीरो कर देंगे। यहाँ पे देखें क्या जीरो हो रहा है, आगे वाला को एक्स बोलते हैं, तो यहाँ देखिए एक्स बराबर जीरो। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी, ठीक है। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे वाला को हम लोग, आगे वाला को एक्स आगे में होता है और वाई पीछे होता है, तो आगे वाला को हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है। और पीछे वाला को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो कभी कभी पूछ देगा ये दोनों में भुज कौन है, तो भुज 2 है और कोटि कौन है, -5 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए पूरा बेसिक आपको समझा देंगे। आप देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको इजिली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला बोला है 9 का बोला, निम्नलिखित में से एक्स अक्ष पर स्थिति निर्देशांक में निम्न में से किस रूप का होता है। तो एक्स अक्ष बोला, तो एक्स अक्ष में हम लोग क्या लेंगे, एक्स को रहने देंगे और वाई को जीरो कर देंगे। तो आपको ये आ रहा है एक्स और जीरो। तो यहाँ पे बताएं तो एक्स अक्ष के लिए क्या बताए थे, एक्स और जीरो। तो आपका आंसर हो जाएंगे 3, 9 नंबर का, ठीक है। अब बोल रहा मूल बिंदु, तो यहाँ पे देखिए वो बताना भूल गए थे, इसको बीच में जो कटता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु कितना होता है, 0 और 0 होता है, एक नहीं, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। मूल बिंदु बोल सकते हैं, कटान बिंदु बोल सकते हैं और मिलान बिंदु बोल सकते हैं, 3 नाम इसका है। तो सबका मान कितना होता है, सबका मान 0 0 होता है। तो मूल बिंदु कितना हो जाएगा, 10 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 0। उसके बाद बोल रहा है बिंदु 0 - 7 का कार्तिका तल कहाँ स्थित है, 0 7, आगे वाला प्लस है पीछे वाला माइनस है, तो आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस किस में हो जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट में, क्या लिखेंगे, चतुर्थ में, यानी कि ऑप्शन 2 आपका आंसर 11 का हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा यदि x बराबर 1 हो, y बराबर 2 हो, तो 3x + 2y बराबर k का हल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है, सबका मान बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले इसको उतार लीजिएगा वहाँ एग्जाम में, इस तरह से आप उतार लीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे देखिए x का मान बैठा दीजिएगा, 3 गुना x का मान कितना दिया, 1 दिया हुआ है, और +2 गुना यहाँ पे y का मान कितना दिया, y का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ बराबर k कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 3 हो गया और यहाँ 2 दूना 4 हो गया और यहाँ बराबर k हो गया। इधर कितना आ गया आपका आंसर 7, यानी कि k का आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 7 आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं, बोल रहा है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो देखिए एक्स अक्ष के लिए हम लोग क्या क्या बताए थे, आपको याद आ जाएंगे। एक्स अक्ष के लिए बताए थे एक्स लेंगे, इधर 0 लेंगे, या फिर बोल सकते हैं वाई बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से एक उधर ई बिंदु हो गया, आई ई क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो वाई बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर आपका आंसर हो जाएंगे वाई बराबर 0, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ वाई बराबर 0 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है 2x + y बराबर 5। तो यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, बोल रहा है x बराबर 2, y बराबर 2। आपको इसका मान यहाँ पे पुट करना, अगर 5 आ गया तो समझिए वो सही है। तो देखिए अगर यहाँ पे पुट करते हैं 2 तो 2 दूना 4, यहाँ 2 करते तो 2 दूना 4 तो 6, 6 कभी आएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ 1 करते तो 2 और यहाँ 2 करते 2 1 3, 3 भी नहीं आएगा। इसको देखिए पुट कर रहे हैं, 3 नंबर को पुट करते हैं, 2 गुना x का मान कितना पुट करेंगे 3, और प्लस यहाँ क्या y की जगह क्या डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा,
यहाँ 2 है ना, हम 3 दिए हैं, यहाँ x का मान 2 है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और इधर 1 मिलाने से कितना आ जा रहा है 5, यानी कि आपका 5 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे इसका। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग को याद रखना है, यूक्लिड का कथन किसी भी समकोण के एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न में से किससे रूप दिया गया। तो इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, एक अभिधारणा है। क्या है? एक अभिधारणा है। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी स्पर्शरेखाएं खिंचाई जाती है। मतलब कि एक आपका वृत्त दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक वृत्त दिया हुआ है, इसे कितना स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक वृत्त दिया हुआ तो ढेर सारा स्पर्शरेखा, मान लीजिए इधर से एक स्पर्शरेखा खींच दिए, एक स्पर्शरेखा इधर से 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 खींच दिए। इस तरह से है ना अनंत स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, इसका आप लोग 16 का क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका आंसर, उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बोल रहा 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण होता कितना है? तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री। जब भी ऐसा कोण बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में से क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर समपूरक बोलेगा, समपूरक, तो उसमें क्या करेंगे? समपूरक 180 होता है, तो समपूरक बोलेगा तो 180 में क्या करेंगे? क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसको घटा देंगे। जब समपूरक कोण बोलेगा तो ये करेंगे, अब पूरक बोलेगा तो ये करेंगे। तो हमको पूरक बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 17 को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। क्या बोला? 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो 70 दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? 90 से क्वेश्चन को घटा देंगे, तो 90 में 70 को घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 20 डिग्री। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग का बराबर हो, यानी कि एक कोण है जो दो को शेष कोण बच गया, मान लीजिए ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जा रहा है, जब बराबर हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा, बराबर हो जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा बराबर में क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है। क्या हो जाता है? समकोण। अगर ये वाला दोनों मिलके अगर बड़ा हो गया, यहाँ पे दोनों मिलके अगर क्या हो गया? बड़ा हो गया, और ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा और ये छोटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यून कोण। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो न्यून कोण और बराबर रहेगा तो समकोण। तो फिलहाल आपका बराबर है तो आपको क्या मानेंगे? 18 का 2 आंसर मार दीजिएगा, समकोण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में इस टाइप का अगर फिगर आपको कहीं भी दिख गया, ठीक है, इस टाइप का फिगर आप लोग कहीं भी दिख गया इस टाइप में, तो यहाँ मान लीजिए 40 है और यहाँ क्या है? 50 है, और ये वाला कोण निकालने बोल रहा है। तो जब भी बाहर का कोण निकालना होगा तो जो दिया हुआ कोण उसको जोड़ देंगे। बाहर का कोण निकालना होगा, बाहर का कोण, तो दिया हुआ कोण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो दिया हुआ कोण रहेगा जोड़ देंगे, और अंदर का कोण निकालना रहेगा तो दिया हुआ कोण में क्या करेंगे? घटा देंगे। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। आपको 2 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 90 है, ये 40 है। ठीक है, तो दोनों का बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरफ का कोण है। यहाँ पे बाहर का कोण अगर निकालने बोलेगा, बाहर का, तो दिया हुआ कोण को क्या करेंगे? बाहर कोण निकालेंगे, दिया हुआ कोण को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दिया हुआ कोण को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे 90। अगर अंदर का कोण निकालना होगा, बाहर में दिया हुआ, इस याद रखिएगा बाहर वाला, ठीक है, बाहर और अंदर करेगा, तो इसमें क्या दिया हुआ कोण को घटा देंगे। तो 90 को 40 से घटा दीजिए तो अंदर का कोण कितना आ गया? 50 आ गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन ये छूटेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपका आंसर हो जाएंगे 90। कितना हो जाएंगे? 90। तो यहाँ पे 90 का ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन 2 90। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नंबर 20 में आप लोग को बताना सर्वांग समता का कसौटी क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बराबर देते हैं। ठीक है, VVI क्वेश्चन कर दिए हैं। तो देखिए समरूपता का कसौटी क्या होता है? समरूप माने होता है सिर्फ एक जैसा लगता है। सर्वांग समता का मतलब होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि एकदम पूरा समान हो, पूरा एकदम समान रहता है, एकदम हूबहू उतना ही बड़ा होता है, तो उसको सर्वांगसम बोलते हैं। जैसे कि सर्वांगसम का जो कसौटी होता है, सर्वांगसम का जो कसौटी होता है वो देखिए कौन कौन सा होता है, ऐसे याद आप लोग रखिएगा। पहला होता है सास, यानी कि साइड एंगल साइड। दूसरा आप लोग याद रखिएगा आशा, एक लड़की का नाम है। तीसरा याद रखिएगा, ठीक है, सु करते हैं ना, तो यानी कि आशा और सास को बोले करने। चौथा होता है राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो इसको ये वाला लागू होता है समकोण में, अब बाकी सब त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है, यही 4 होता है, इसके अलावा और नहीं होता, ये होने वाला सब है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बच जाएगा वो नहीं होने वाला। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है 20 का, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों का समरूपता का कसौटी नहीं है? नहीं है बोल रहा है। तो ये देखिए आशा तो होता है, स भी होता है और सास भी होता है, ट्रिपल ए नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो 20 का ऑप्शन मार दीजिएगा 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं त्रिभुज ABC, AB बराबर AC और AC भी 70 है, तो ABC का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो त्रिभुज में क्या है? ABC, तो ABC में बोल रहा है क्या दिया हुआ है? AB बोल रहा है AC के बराबर, AB किसके बराबर? AC के बराबर, यानी कि इसके सामने वाला कोण,
ठीक है, और इसके सामने वाला कोण एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दे रहा है ए सी बी यानी कि सी बीच वाला हम लोग लेते हैं, सी 70 है, तो ई 70 होगा, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। आपको आप तीनों कोण निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों कोण मिला के 180 होता है। यहाँ पर पूछा क्या, ए बी सी यानी कि बीच में क्या है, बी है, तो बी पूछा, तो बी भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएंगे, 70। ठीक है, आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा आपको समझ में नहीं आएगा तो जो चीज़ दिया हुआ रहेगा वही आंसर मार दीजिए। 70 है तो 17 मार दीजिएगा, ज़्यादातर चांसेस है कि आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं एक चतुर्भुज 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का छोटे कोण का कितना मान होगा। तो देखिए इस टाइप का जब भी देगा, रेशियो में जब भी चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा इस टाइप में करके, चतुर्भुज यहाँ ए बी सी डी। ठीक है, तो कितना कितना मान दिया, यहाँ दिया हुआ 3x, सबको x में लेके मानिएगा। ठीक है, यह है 5x और इधर कितना है 9x। ठीक है, ये है 13x। ठीक है, तो चतुर्भुज का चारों कोण मिला के कितना होता है, 360 होता है। तो सबको हम लोग मिला देंगे, 3x 5x 13x और 9x, टोटल मिला के कितना होता है, 360 होता है। सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको यहाँ पे देखिए हम लोग जोड़ देंगे, 5 3 8 8 9 17 17 और 13 कितना हो गया, 30। इधर हो गया 30x बराबर कितना हो जाएगा, 360। x बराबर कितना निकालेंगे, 360 बटा यहाँ पे 30, 0 0 काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो x का मान 12 आ जाएगा। आपको छोटा कौन निकालना, तो छोटा कितना है यहाँ पे, तो छोटा 3 है, तो 3 से हमको गुना करेंगे। जो कौन निकालने वाले वही करेंगे। बड़ा कौन बोलता तो 9 से गुना करते हैं, क्योंकि बड़ा सबसे यहाँ क्या इतना है 13 है, तो 13 से गुना करते हैं। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 3 36 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। बोला किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य, मतलब मान लीजिए एक चतुर्भुज इसके मध्य में यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर मिला देते हैं सबको आपस में, तो कैसा बनेगा, वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसा चतुर्भुज बनेगा, वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं त्रिभुज ABCD का समांतर चतुर्भुज BC 7 सेंटीमीटर AE 5 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज आपका ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपका दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा ऐसे होता है, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। क्या दिया हुआ, ADC और यहाँ पे E है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो यहाँ पे BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC यानी कि ये पूरा क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको बोला AE मतलब हाइट कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला इसका याद कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार आपका कितना, आधार नीचे वाला बोलते हैं, आधार है 7 और ऊंचाई कितना है 5। तो दोनों को सिंपली आप लोग गुना कर दीजिएगा, 7 5 35 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आप लोग फार्मूला एकदम अच्छे से रट के जाइए, तो आप लोग को सारा मैथ बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज के एक त्रिभुज पर एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो 12 तो समांतर का चतुर्भुज क्या होगा। तो इससे पहले आप लोग समझ जाइए कि ये होता कितना अनुपात में। तो देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे क्या एक त्रिभुज है, और इसी आधार से एक और हम लोग चतुर्भुज बना रहे। क्या बना रहे, चतुर्भुज बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है और यहाँ पे देखिए 2 है। तो ये जो त्रिभुज होता है, इधर त्रिभुज लिखिए, इधर क्या लिखे, चतुर्भुज। ठीक है, ये त्रिभुज और चतुर्भुज कितना का अनुपात में होता है, तो त्रिभुज होता है जो 1 होता है और चतुर्भुज होता है जो 2 होता है। ठीक है, तो ये हमेशा दुगना होता है। तो त्रिभुज का यहाँ दे दिया क्षेत्रफल 12, त्रिभुज का कितना दे दिया है 12, तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा 24, यानी कि चतुर्भुज का आंसर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 यहाँ पे मार दीजिएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है एक वृत्तखंड का चाप एक ही भाग में होता है। तो देखिए वृत्तखंड का चाप का जो बोलता है, मान लीजिए वृत्तखंड है, तो ये वृत्त है, इसका वृत्तखंड यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जो चाप यहाँ पे एक ही और का जो चाप लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है जीवा। क्या नाम है, जीवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, जीवा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है 3 आसारेखी। तो आसारेखी क्या होता है, मतलब एक ही लाइन में नहीं रहेंगे, एगो यहाँ तो एगो यहाँ एगो यहाँ। अगर तीनों को मिलाकर बनाते हैं तो कितना ये तीनों को मिलाकर बनाते हैं तो कितना वृत्त बनेंगे, सिर्फ एक ही वृत्त बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। ठीक है, यानी कि इसमें एक ही वृत्त बना सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है मतलब कि ए सी बी निकालने के लिए ऊपर वाला कौन था, नीचे वाला दिया रहेगा ऊपर वाला कौन, तो इसको आधार कौन बोलते हैं। नीचे वाला हमेशा ऊपर आधा होता है, 50 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 25 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन आपका 3 नंबर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में करना क्या है, बोल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है 3, 4, 5, 3, 4, 5 का मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5 है। तो इसमें देखिए इसका कोई काम नहीं होता है, क्षेत्रफल के लिए कर्ण का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज का तो आप लोग याद रखिएगा हाफ गुना क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है 4 है और ऊंचाई कितना है 3 है, बस यही करना है। इसको दुक्का से काट देंगे, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो सबका फॉर्मूला आप लोग याद करते जाइएगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, हाफ आधार गुना क्या होता है ऊंचाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में भी फॉर्मूला है, उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए समबाहु त्रिभुज बोलते किसको, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारा भुजा बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा क्या है आपस में एक दूसरे का बराबर है। मान लीजिए ये भुजा ए है तो तीनों भुजा भी क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 है तो तीनों भुजा भी 2 हो जाएंगे। इसका कहने का अर्थ है तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का ये होता है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला आप इसको एकदम रट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन देंगे, आपको अगर फॉर्मूला नहीं आते तो आप नहीं बना पाइएगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है ऊंचाई अगर निकालने बोल देगा तो ऊंचाई इजी है, √3 देंगे, नीचे 4 को कर देंगे 2, और इसमें 2 ठो स्क्वायर है ना तो इसमें एक ही ए लेंगे, ये हो गया ऊंचाई। बस ये 2 फॉर्मूला बहुत ही इसके लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 में भुजा 6 दे दिया, भुजा क्या दे दिया है 6 दे दिया है। यानी कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ से देखिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 31 का आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया, भुजा 6 दे दिया, यानी कि ये 6 है तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने बोला तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4। देखिए क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब क्या है 2 ठो स्क्वायर, 2 ठो ए लेंगे यानी कि 2 ठो भुजा लेंगे, यानी कि 6 2 बार लेंगे। 6 को कितना बार लेना 2 बार लेना। इसको काट देंगे, दुक्का से 2 बार में, दुक्का से 3 बार में, फिर दुक्का से देखिए 3 बार में कटेगा। ये कितना आ जाएगा √3 गुना 9। इसको सीधा करके लिख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9√3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा 9√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन क्या होता है। तो इसका फार्मूला आप लोग पूरा याद कर लीजिए, इससे 2 ठो क्वेश्चन मिल सकता है। गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr/क्यू, और वही गोला का बोल देता है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, गोला के लिए क्षेत्रफल निकालने बोल देता था 4πr² होता है। ठीक है, इस तरह से दोनों हम बता दिए, पर ये वाला पूछा है तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही, 3 नहीं होगा सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 सही आपका हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोल रहा है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो बेलन का यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया। तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पर होता है 2πr, यहाँ पर होता है r+h। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे बाहर निकाल दिया, यानी कि आपका 3 नंबर हो जाएगा, 2πrh कर दिया प्लस 2πr² कर दिया। ये दोनों सेम ही, इसको बाहर निकाल देंगे तो यही चीज़, किताब में सब जगह यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएंगे। अगर ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देता तो πr², आयतन बोलता तो πr² हो जाता। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता था 2πrh हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का, तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि घन का आयतन दिया 512। तो घन का आयतन होता है क्या, यहाँ पे फार्मूला सबका आप लोग को याद करना है। घन का आयतन जो होता है आपका होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा का क्यू। घन का आयतन दिया 512, इधर क्या है भुजा का क्यू। ठीक है, तो इधर क्यू दिया तो इधर भी क्यू करेंगे। ये किसका क्यू है 512 किसका क्यू है। ठीक है, 8 का अगर क्यू कीजिएगा मतलब 8 को 8 64, 64 8 कितना 512 होता है, इधर हो गया भुजा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू और क्यू यहाँ से कट गया, आपका क्या बच गया भुजा बराबर आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा 8 सेंटीमीटर आ गया। पर यहाँ क्या बोल रहा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। क्या होता है 6a²। तो यहाँ पे 6 लगाएंगे गुना, a का मान कितना 8 आ गया, तो 8 गुना 8 2 बार लगाएंगे। ठीक है, तो 6 हो गया, ये 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। जब इसको गुना कर देंगे 8 6 24 के कितना हो जाएगा 4,
और बाकी हाथ में 2, 6 36, 36 और 2 38, यानी कि आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 34 कंप्लीट हो गए, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। नंबर 35 में देखिए बोल रहा है एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से आपको फार्मूला पहले सबसे पहले याद करना होगा। देखिए एक शंकु बनाइए, ठीक है, इस शंकु बना हुआ है, बोल रहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई इधर लोग बोलते हैं 10 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 7 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शॉर्टकट में लिख दिए पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 और इसका मान कितना है 10। इसको इससे काट देंगे, अब बस इसको जो बच गया उससे गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती का संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि प्रथम 5 बोला तो कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। इसका बीच का माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने का 2 तरीका है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ना तो इसको माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य क्या करते हैं, टोटल को ऊपर लग हम लोग जोड़ देते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया 3 3 6 6 6 4 10 10 5 15 है ना, टोटल कितना 15, 1 2 3 4 5, 5 आदमी से भागा देंगे, टोटल कितना है 15, 15/5 काटेंगे कितना है 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए अगर बराबर बराबर बढ़ रहा है तो जो बीच में रहता है वही माध्य होता है। तो सबसे बीच में कौन पड़ रहा है 3, तो आप डायरेक्ट 3 भी मार सकते थे यहाँ से देख के, ठीक है। तो यहाँ भी 3 आ रहे हैं। तो आपको तरीका बता दिए हैं माध्य निकालने की कौन सी तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है इतना जो दिया हुआ डाटा, बोल रहा है यहाँ ध्यान से में के बाद क्या लिखा हो 5 की बारंबारता, 5 की बारंबारता है, यानी कि 5 कितना बार है यहाँ पे टोटल गिन के लिख दीजिएगा, 1 बार 5 2 3 4 5 और एक 6, ये वाला लास्ट में के बाद वाला नहीं लेना है, टोटल कितना बार आया 6 बार। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो 6 बार आया टोटल गिन के लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 38 है बहुत ही ईजी है। अगर वर्ग अंतराल बोलेगा तो वर्ग अंतराल का 10 और -20 का वर्ग चिन्ह बोलेगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों को जोड़ देंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, अब बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30/2, काटेंगे तो 15। अगर माप बोलता तो दोनों को घटा देते हैं, माने 10 आता है आंसर, ओनली 10 आता है। इसको उच्च बोलते हैं, इसको निम्न बोलते हैं, इसको उच्च बोलते हैं, और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर 15 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएंगे 38 का। बात है क्वेश्चन नंबर 39 का। नंबर 39 में देखिएगा एक 500 को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 है, 3 की बारंबारता 150 है। तो बोल रहा इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर देखिए परिणाम कितना 3 आया, तो प्रायिकता जो पूछता है ऊपर डालते हैं। प्रायिकता में क्या है, जो चीज पूछता है उसको कहाँ डालेंगे, ऊपर डालते हैं। तो पूछ क्या रहा है 3, तो 3 ऊपर में डालाएगा, और टोटल कितना आया था 150, तो नीचे 150 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/150। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव जब भी बोलेगा प्रायिकता में तो आप लोग याद रखिएगा असंभव होता है 0, और निश्चित घटना बोलेगा निश्चित, तो निश्चित घटना हमेशा होता है 1। ये दोनों आप लोग एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा, असंभव 0 होता है और निश्चित घटना 1 होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।